को अर्घ देता हूँ, सुबह सुबह पितरों को रोता हुआ दिखा देता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं जंगल चले जाता हूँ, कोई साधु संतों के चरणों में चले जाता हूँ, और जब तक मेरे घर में संतान नहीं होगी तब तक वापस नहीं आऊंगा। तो महाराज एक दिन क्या हुआ, नदी के किनारे बैठे थे, आत्माराम ब्राह्मण देवता जो है नदी किनारे बैठे हुए थे, सोच रहे थे, रो रहे थे बेचारे परेशान। इतने में एक साधु संत आया, कहा है ब्राह्मण देवता क्यों परेशान, क्या हुआ? कह रहे क्या कर, मैं बहुत परेशान। कर क्यों? कह रहे पितरों को ना तो कोई जल देने वाला है, मेरे जाने के बाद मेरे पितरों को कौन तिलांजलि देगा? महाराज क्या करें, एक तुलसी का पेड़ घर में लगाया था वो भी सूख गया, एक फल का वृक्ष है उसमें फल ही नहीं आते, घर में एक गाय है, घर पे एक गाय है वो भी 5 है, अब मेरे भी कोई संतान नहीं। और उस ब्राह्मण ने जो है साधु के पैर पकड़ लिए, महाराज जब तक आप मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे कि मेरे घर में पुत्र होगा तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। आज क्या हुआ, आत्मदेव ब्राह्मण ने साधु के पैर पकड़ लिए, महाराज मुझे संसार प्राप्ति का कोई आशीर्वाद दीजिए। साधु ने कहा, हरे महाराज मैंने सोचा था ये भगवत प्रेम में होगा, परंतु ये तो संसारी प्रेम में निकला। मैंने सोचा था कि इसका कोई उपाय बताऊंगा, इसका कोई भगवान से मिलने का कोई रास्ता बताऊंगा, परंतु इसको क्या रास्ता बताऊंगा, ये तो पहले ही रास्ता में उलझा पड़ा है, और जो रास्तों में उलझा पड़ा है तो उसे क्या रास्ता दिखाए? तो महाराज आज साधु ने बोला, हरे ब्राह्मण देवता परेशान होने कोई आवश्यकता नहीं, कोई किसी का सुख नहीं देता, कोई पुत्र किसी को सुख नहीं देता है, क्योंकि राजा शंकर के कितने पुत्र हुए थे? 60,000 पुत्र हुए थे। किसी ने सुख दिया? नहीं दिया। सारे के सारे कपिल देव के श्राप से जल के राख। जिसने अपने पिता को ही मार के राजा राज्य से भगा दिया। तो महाराज ऐसे पुत्रों को क्या करें, इससे ज्यादा बिना पुत्र के ठीक है। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, हरे साधु तुमको क्या पता कि एक पिता अपने पुत्र का मुंह देखने के लिए कितना प्रसन्न होता है। जब तक एक पिता अपने पुत्र का मुंह नहीं देख लेता है तब तक उसके मन में उदासी छाए रहती है। तो आज आप हमें पुत्र प्राप्ति का कोई आशीर्वाद दे ही दो। अब जैसे साधु ने आंख बंद करके उसके भविष्य के बारे में देखा, तो साधु ने क्या देखा कि इस जन्म में क्या तेरे तो 7 जन्म में पुत्र सुख नहीं है।